कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। यदि आप सभी परीक्षा के पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए आपके 75 में से 60 से 70 नंबर पक्के हैं। तो चलिए देरी किस बात की, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, तो किसका संदेश दिया, योग साधना का दिया। ठीक है, छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर आ नंबर का एकदम राइट रहेगा। संचय भाव की संख्या है, तो कितनी संचय भाव की संख्या, तो इसका आंसर रहेगा 33। यदि गद्य कवियों की कसौटी है, यह कथन है, तो यह कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इसके बाद में 5वां प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो किस पाठ की विधा है, तो इसका आंसर रहेगा कहानी। इसके बाद में 6ठा प्रश्न कि मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, तो इसका आंसर रहेगा आंदोलनकारी। ठीक है, चलिए यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो सही विकल्प का तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको कंप्लीट करें। ठीक है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोखा दिया, किसने, मित्रों ने। भोलानाथ और उसके साथी डेडेडेस बिल के पानी उलझने लगे, किसके, चूहों के। ठीक है, मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेडेस गांव में हुआ, तो भानपुरा गांव में हुआ। छंद डेडेडेस प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। सूर की भक्ति डेडेडेस भाव की है, तो कौन से भाव की है, साक्य भाव की। बाल गोविंद भक्त डेडेडेस के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो किसके, तो इसका आंसर रहेगा कबीर दास। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। एक बार आप परीक्षा के पहले इनके कंप्लीट करके जाते हैं तो 100% मैं आप सभी से गारंटी लेती हूँ कि आप सभी 75 नंबर में से 60 से 70 नंबर अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है कि कामयानी की जोड़ी रहेगी महाकाव्य। सूर के पद, इसकी जोड़ी है सूरदास। उत्साह की जोड़ी निराला और निराला जी की जोड़ी बनेगी आपकी अट नहीं रही है। राम लक्ष्मण पर परशुराम संवाद, इसकी है तुलसीदास। और आत्मकथ्य, इसकी जोड़ी रहेगी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ से आप जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न को चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला है, आत्म कथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर सही है। ठीक है, सत्य आएगा इसमें। बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो ये भी सत्य है। जॉर्ज पंचम की नागपाट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो ये भी सत्य है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये असत्य बात है। कहानी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी असत्य है। जहाँ दोनों पद प्रधान हुआ दिग्गु समास होता है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, तो सत्य सत्य हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर ले। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है, तो ये है कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा चौपाई। ठीक है, इसका आंसर क्या है, चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया, तो इसका आंसर रहेगा स्वयं के लिए। ठीक है, सहस्त्र बाहु कौन था, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि रीति काल का समय कब से कब तक माना गया। ठीक है, तुलसीदास जी की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नाटक किसे कहते हैं। ठीक है,
चलिए बाकी के प्रश्नों का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट कर लें। परीक्षा के पहले आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइए, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। लाउड स्पीकर बंद करने के लिए एक आवेदन पत्र देना है जिलाधीश को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23।